बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन। बेटा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इट इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ द रिएक्शंस। बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इन सारे रिएक्शंस जो हैं वो इनके मिलने के ज़रिए फिर एंड पे जाके जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फार्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो बात करेंगे अबाउट द मैकेनिज़्म ऑफ द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, उस रेस्पिरेशन का मैकेनिज़्म क्या है। तो बेटा उस रिएक्शन को बेसिकली जो है वो हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड वन इज़ द क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड वन इज़ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन तीनों रिएक्शंस के अंदर से गुजर के तो फिर जो है वो ग्लूकोज मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जो है वो कन्वर्ट होती है और हमें जो है वो एनर्जी के 36 मॉलिक्यूल्स हैं एटीपी की फॉर्म में वो मिल जाते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में बेटा ये होता है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है एंड ऑक्सीजन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन दिस स्टेज। ठीक है, इस स्टेज में जो है वो ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए ये वाला जो प्रोसेस है सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस का ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। इसमें होता ही है बेटा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो टूटता है, वो टूट के जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है ऑफ द पायरोविक एसिड्स और इसको हम लोग जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का नाम देते हैं। फिर ये जो पायरोविक एसिड्स हैं बेटा ये चले जाते हैं जी क्रेब्स साइकिल के अंदर। एक साइक्लिक जो है वो चेन चलती है जिसमें पायरोविक एसिड जो है वो मुकम्मल तौर पे टूट के एटीपी में, एनएडीएच में और एफएडीएच2 में कन्वर्ट हो जाता है। द पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल्स आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी बना देते हैं, एनएडीएच बना देते हैं एंड एफएडीएच2 बना देते हैं। बिफोर एंटरिंग इनटू द क्रेब्स साइकिल, बेटा क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले पायरोविक एसिड चेंजेस इनटू द 2 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड द एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, जो पायरोविक एसिड है वो एक 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है जिसको हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम ए का नाम देते हैं। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये क्रेब्स साइकिल में एंटर होके तो मुकम्मल तौर पे जो है वो टूट के बेटा तो एटीपी, एनएडीएच और एफएडीएच2 में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। इट इज़ अ फाइनल स्टेप ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें होता यह है कि जो एनएडीएच है और एफएडीएच2 हैं इनको फिर हम लोग कन्वर्ट करवाते हैं इनटू एटीपी। ठीक है, इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ आते हैं, अपने अंदर से उनकी जितनी भी एनर्जी होती है वो उसको लूज़ करते हैं और वो उस एनर्जी को फिर जो है वो हमारा सेल जो है बेटा उसको एटीपी में कन्वर्ट करवा देते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द चेन इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयंस कंबाइन विद द मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर। जो इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं वो हाइड्रोजन के साथ मिलके ऑक्सीजन के साथ मिलके तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसकी फार्मेशन करवा देता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरली अगर इसको देखें बेटा तो ये इसका स्ट्रक्चर है जो आपने साथ में ड्रा करना है। तो देखें जी यहाँ पे होता ही है कि ग्लूकोज आती है, 2 पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज जब टूटती है तब भी एनर्जी की फार्मेशन होती है। एडीपी सेल के अंदर पहले से मौजूद है, एनएडी प्लस सेल के अंदर पहले से मौजूद है। ये दोनों जो हैं वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एटीपी और एनएडीएच में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा ये एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में क्रेब्स साइकिल में चले जाते हैं। वहाँ भी क्रेब्स साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड की फार्मेशन होती है, एडीपी आता है, एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, एफएडी जो है वो एफएडीएच2 में कन्वर्ट हो जाता है और एनएडी जो है वो एनएडीएच में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये सारे के सारे बनने वाले जो एनएडीएच और एफएडीएच2 हैं इनको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजारते हैं। यहाँ पे बेटा आके फिर जो है वो ऑक्सीजन यूज़ होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो एटीपी सिर्फ उतने ही बनेंगे जितना कि क्रेब्स साइकिल तक बन रहे हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन होगी तो फिर वो यहाँ पे यूज़ होगी, वो हाइड्रोजन के साथ मिलके इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलके वाटर बना देगी और NaDH और FADH2 जो है बेटा वो ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे और NAD प्लस भी यहाँ से निकल जाएगा और FAD प्लस जो है वो भी यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ATPs की फार्मेशन होती है इन द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, आपने इसका स्ट्रक्चर भी साथ में बनाना है और इसको जो है मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब भी करवाना है।